हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज इस समय में फिर से परमेश्वर ने आप सभी के सामने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम सीखेंगे मेरे भाई बहनों कि आज अगर आप कोई परेशान है, आप निराशा में है, तो आज का वचन आपके लिए। अगर आप सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में, कैसे जीऊँगा, अगर आप सोचते हैं कि मैं अनाथ हूँ, मैं परेशान हूँ, अगर आप सोचते हैं कि मुझे शांति नहीं है, तो आज का वचन आपके लिए है। तो आज हम जाने से पहले मेरे प्रियो मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं राजा, प्यारे प्रभु यीशु नासरी पिता, ये वचन जब परमेश्वर जाए प्रभु, तो बाइबल बताते परमेश्वर पिता वचन में सामर्थ, वचन में चंगाई, छुटकारा, जितने लोग भी सुन रहे प्रभु उनको आशीष दे। और आज के हमारे विषय को परमेश्वर फलवंत बना। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने आशीष दिया है। यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप सोचते हैं कि आप अनाथ हो, आप परेशान हो, तो आज आपके लिए बाइबल के जीवित वचन आपके लिए। तो हमारे लिए बाइबल क्या बताती है, आज हम देखते हैं यिर्मयाह 29 के हम 16 में ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, अगर हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो हम परमेश्वर को पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हम परमेश्वर को जरूर पाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है कि हम जब परमेश्वर को ढूंढने लगते हैं तो हम उसको पाएंगे। बाइबल में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें मिलूंगा। आइए हम वचन को पढ़ें। परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में आए गए, उन सबों के विषय में सेनाओं का यहोवा यह कहता है। इसमें 11 पद मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, हानि के नहीं वरन कुशल के ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। यस मेरे भाइयों, हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी आशा को रखा है, और जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो वर्णन रखा है, जो हमारे लिए जो बात रखा है, हमेशा वो भलाई के लिए है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, हानि के नहीं वरन कुशल के लिए, वह लाभ के लिए है मेरे प्रियो। इसलिए अगर आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, इसलिए आप परमेश्वर को खोजते हैं, तो आप जरूर परमेश्वर को पाएंगे। हमारा दूसरा पॉइंट मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए मेरे प्रभु हम बाइबल कुछ वचन से सीखें कि बाइबल क्या बताती है। इसके लिए हम खोलते हैं मत्ती अध्याय 11 के 28। यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यस मेरे भाई बहनों, आज आपके लिए अगर आप परेशान हैं, आप थक चुके अपने लाइफ से, आप बहुत ज्यादा निराशा में, तो बाइबल बताती है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे व्यक्ति हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है मेरे भाई बहनों कि आपकी जो परेशानी, आपके जो टेंशन, आपके जो कर्ज, आपको जो प्रॉब्लम है, उसको आप प्रभु यीशु मसीह को दे दो। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का जो जुआ है मेरे प्रियो, उसको हमें उठा लेना, जो सहज और हल्का। यहाँ पर लिखा हुआ है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मन में बाइबल बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। हम अपने जीवन में, लाइफ में तनाव, टेंशन, परेशानी मन से ही हमारे जीवन में आता है। हम सोचने लगते हैं, घबराने लगते हैं मेरे प्रियो। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार की विश्राम नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी विश्राम देगा, अपनी शांति तुम्हें देगा मेरे प्रियो। और यहाँ पे लिखा है 30 पद, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। परमेश्वर का जो बोझ है मेरे प्रियो, वो स्वीट, एक मीठा के समान है, एक स्वीट के समान है, और उसका जो बोझ है मेरे प्रियो, वह बहुत ही हल्का है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज अगर परेशान है, आप अगर टेंशन में, बोझ में है, तो वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा, शांति, आपको विश्राम देने जा रहा है। इसलिए बाइबल बोलता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे व्यक्तियों, तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यस मेरे भाई बहनों, और हम तीसरा पॉइंट में देखते हैं, बाइबल बताती है, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आइए हम देखें कुछ बाइबल को कि बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर हमें कैसे ग्रहण करता है। दूसरे हम खोलते हैं 2 कुरिन्थी 6 के 17। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ग्रहण करता है, तो इसलिए हम पवित्र बाइबल के जीवित वचनों से सीखेंगे। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है,
इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये बहुत बड़ी आपके लिए एक वादा है परमेश्वर का जीवन में। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप उस संसार के जो बात हैं, उस संसार की वस्तुओं से आप उसके बीच से निकल जाओ और अशुद्ध वस्तु जो संसार की बातें हैं उसके अपनी जुबान पे, अपने शरीर पे, अपने घरों में मत लाओ, तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर के नजदीक रहें। परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। परमेश्वर आपको राज्य अधिकारी होने का अधिकार देगा। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है मेरे भाई बहनों। इसलिए मैंने कहा चौथा पॉइंट, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। और हमारा पांचवा पॉइंट है मेरे भाई बहनों, वहां पे लिखा मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान की बातें बताऊंगा। आइए मेरे प्रिय, बाइबल के वचन क्या बताती है कि आत्मिक ज्ञान, क्या आत्मिक ज्ञान है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या एक वादा को रखा है, तो आइए हम देखते हैं कि आत्मिक ज्ञान क्या है। उसके लिए हम लोग पढ़ सकते हैं मेरे भाई बहनों रोमियो 1:11। आइए हम देखें रोमियो 1:11। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर रहो। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक वरदान देना चाहता है। परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है मेरे भाई बहनों। मैं बताना चाहूंगा इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहनों कि आप एक कदम प्रभु यीशु मसीह के लिए बढ़ाते हैं तो याद रखना प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए 10 कदम बढ़ाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे मिलने की लालसा करता है कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। स्थिर, आज हम तितर बितर हैं, हमारा मन भटक रहा है, आज हम इधर परेशान है मेरे प्रिय, और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमें स्थिर करें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम दान वरदान से भर जाए, आत्मिक दान वरदान से भरे, उसकी सेवकाई करें। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा हमारा पांचवा पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक वरदान देना चाहता है मेरे प्रियो। और हमारा छठवां पॉइंट है मेरे प्रियो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देना चाहता है, परमेश्वर आपको ज्ञान देना चाहता है मेरे भाई बहनों। तो आइए हम देखें बाइबल के जीवित वचन क्या बताती है। लूका उसका 21 और उसका 15 पॉइंट क्या बताती है। क्या पैसा लिखा है मेरे भाई बहनों, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरे भाई बहनों आपको एक ऐसा बुद्धि और एक ऐसा ज्ञान देना चाहता है जिससे कि लोग, तुम्हारे जो विरोधी है वो तुम्हारा खंडन ना कर सके। परमेश्वर एक आत्मिक बुद्धि आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपको आत्मिक ज्ञान आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपको एक अद्भुत रीति से तैयार करना चाहता है ताकि हमारा विरोधी के सामने हम अपने सीने को तान के खड़ा रह सके और उसके बोल सके, उसको जाके हम बोल सके हमारा परमेश्वर जिंदा है। इसलिए मेरे भाई बहनों परमेश्वर आपको बुद्धि भी देना चाहते हैं। परमेश्वर कब आपको बुद्धि देगा? जब आप उससे मांगेंगे, जब उसके आप करीब जाएंगे, जब उससे आप प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर आपको अनंत बुद्धि देगा मेरे प्रियो। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा परमेश्वर हमको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमको विश्राम देना चाहता है। तो आइए मेरे प्रियो कि परमेश्वर का बाइबल का जीवित वचन हमें क्या बताता है, जिसके लिए हम लोग देखेंगे यूहन्ना 14:18, 7वां हमारा लास्ट पॉइंट है। वो बोलता है कि मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी भी त्यागूंगा नहीं। तो आइए हम यूहन्ना के उसके 14 आयत 18 पद से देखते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है मेरे भाई बहनों, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। बहुत बड़ी बात मेरे भाई बहनों। आज हम देखते हैं हमारे परिवार, हमारे जन, हमारे मित्र हमको छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपके पास आना चाहते हैं मेरे भाई बहन। इसलिए हमें कभी भी सोचना नहीं है कि हमारा कौन है, हमारा क्या होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे सदैव प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक वरदान देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपके बोझ को अपने जीवन में लेना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको बुद्धि देना चाहता है मेरे भाई बहनों।
और मैं चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि आप परेशान न हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के हमारे लिए इस पृथ्वी पे आ गया, इसलिए कभी भी मत सोचना मेरा कोई भी नहीं है, कहीं मत सोचना मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं, मैं परेशान हूँ। बाइबल बताती है सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे होते हो तुम मेरे पास हो। प्रभु यीशु मसीह आपको आपका जो बोझ है उसको हल्का करने का ये प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि वचन को आप अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी परेशान है, अगर वो भी तकलीफ में है, अगर वो भी सोचते कि मैं अनाथ हूँ, मैं परेशान हूँ, तो ये भी जाने कि प्रभु यीशु मसीह उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है मेरे भाई बहनों, तो मैं चाहता हूँ कि आपके प्रार्थना निवेदन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, ताकि हम उस प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे और आपको हम रिप्लाई भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की।